Health is like money. We never have true idea of its value until we lose it. हेलो, वेलकम टू माय हेल्थ चैनल हेल्थ रथ। मेरा नाम है डॉक्टर जी.एन. सक्सेना। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ओवरवेट या ओबेसिटी से पीड़ित हैं तो अपना वजन कैसे कम करें। ओबेसिटी a disorder of involving excess body fat that increase the health problem। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में इतना फैट डिपॉजिट हो जाए कि जिससे आपको दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाए। WHO के अनुसार जिसका बॉडी मास इंडेक्स 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है वो ओबेसिटी की श्रेणी में आता है। वेट ज़्यादा होने पर मेल एक्टिव शेप और फीमेल ईयर शेप में कन्वर्ट हो जाती है। मेल में फैट ज़्यादा होने के कारण सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी कि एब्डोमेन में डिपॉजिट होता है। नंबर पर विसरल ऑर्गन जैसे लीवर, हार्ट और किडनी में डिपॉजिट हो जाता है, जिसे विसरल फैट कहते हैं। लोअर एब्डोमेन यानी हिप जॉइंट और ग्लूटेल रीजन में डिपॉजिट होता है। विसरल में फैट डिपॉजिट होने के कारण मेल में फीमेल के मुकाबले ओबेसिटी 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है। वेट घटाने से पहले आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स पता होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स निकालना बहुत ही आसान है। BMI इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। इसमें वेट केजी में और लेंथ की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करके रख दी जाती है। किसी व्यक्ति का BMI निकालना है तो सपोज कीजिए वेट 80 किलो है और हाइट 5 फुट 7 इंच है। उसका BMI निकालने के लिए लंबाई को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 फुट 7 इंच इक्वल 67 इंच और 1 मीटर इक्वल टू 39.37 इंच। तो 67 इंच इक्वल टू 1.77 मीटर। BMI इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर इक्वल टू 27.68 kg पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट, आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट। सेकंड, BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आप नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आते हैं। जिनका BMI 25 से 29.9 के बीच में है तो वो ओवरवेट कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आप मोटे तो नहीं हुए हैं लेकिन आप अपने मोटापे की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ, अगर आपका BMI इंडेक्स 30 से 34.9 के बीच का है तो आप मोटे हो चुके हैं। 5, अगर आपका BMI 35 से ज़्यादा है तो आप एक्सट्रीम ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि भले ही इनका BMI 35 से ज़्यादा है फिर भी ये ओबेसिटी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये ओवरवेट मसल हाइपरट्रॉफी के कारण है और मसल्स की डेंसिटी फैट से ज़्यादा होती है। मोस्टली 3 वजहों से बढ़ता है: फैट, फ्लूइड और मसल। अधिकतर लोग फ्लूइड पर ध्यान नहीं देते। वेट घटाने में अक्सर आप फ्लूइड को नजरअंदाज कर देते हैं। सरल शब्द में समझने के लिए नमक हमारे शरीर के लिए एक पोषक तत्व है, लेकिन अधिक मात्रा में नमक खाने से हमारे शरीर में जल का भराव बढ़ जाता है। इससे आपका वजन कम समय के लिए बढ़ जाता है। थोड़े समय के लिए वजन बढ़ना खतरनाक नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अधिक नमक खाने से आपका वजन परमानेंट बढ़ जाता है। स्टडी से पता चला है कि अधिक नमक खाने से इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक इंसुलिन के सिक्रीशन से
बॉडी ग्लूकोज को फैट में डिपॉजिट करने लगती है, जिससे हमारा वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा ज़्यादा नमक लेने से हमारा मन हाई कैलोरी डाइट की तरफ आकर्षित होने लगता है। अधिकतर न्यूज़पेपर और यूट्यूब चैनल में आपको एक फिक्स डाइट चार्ट दे दी जाती है और उसे फॉलो करने के लिए कहा जाता है। आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी एज, सेक्स, वेट और लेंथ पर डिपेंड करती है। एक ही डाइट चार्ट सबसे फॉलो नहीं किया जा सकता। अब आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि आपको कितनी डाइट लेनी चाहिए। एनर्जी एक्सपेंडिचर इन मैन इक्वल टू 864 माइनस 9.72 इंटू एज प्लस 14.2 इंटू वेट प्लस 503 इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाई फिजिकल एक्टिविटी। फीमेल में एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ फीमेल इज 387 minus 7.33 into age plus 109 into weight plus 660.7 into height multiply by physical activity। सपोज कीजिए 28 ईयर फीमेल, जिसकी लेंथ 5 फुट 3 इंच है, वेट 58 kg है, 30 to 60 मिनट एक्सरसाइज करती है, जिसमें से ज्यादातर वो वॉकिंग करती है। का टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालने के लिए लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 फुट बराबर 12 इंच है, तो 5 फुट 3 इंच इक्वल टू 63 इंच। 39.37 इंच बराबर 1 मीटर। तो 63/39.37 इक्वल टू 1.63 मीटर। फीमेल के टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर के फार्मूले में रख देते हैं, विच इज इक्वल टू 387 माइनस 7.31 एज 28 प्लस 10.9 इंटू 58 प्लस 660.7 इंटू 1.63 विच इज हाइट मल्टीप्लाई बाई फिजिकल एक्टिविटी। चार्ट द्वारा पता चला है 30 to 60 मिनट एक्सरसाइज करने पर फिजिकल एक्टिविटी 1.12 है। 387 माइनस 204.68 387 माइनस 204.68 प्लस 632.2 प्लस 1076.941 मल्टीप्लाई बाई 1.1 which is equal to 182.32 plus 1.12 into 1709.141. Then it is equal to 182.32 plus 1914.24, which is equal to 2096.55 calories, which is required for this dance. फीमेल में मेल के मुकाबले 6 से 11% फैट ज्यादा होता है। अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि फीमेल में मेल के मुकाबले फैट ज्यादा स्टोर क्यों होता है। इसका सीधा सा कारण है इवोल्यूशन। हजारों साल पहले कभी कभी कई दिनों तक खाना नहीं मिलता। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रेगनेंसी और बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब भी खाना मिलता था तो फीमेल एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर कर लेती थी, जो बाद में भोजन न उपलब्ध होने के कारण यूज में आती थी। अगर आपको 1 किलो वेट घटाना है तो आपको 7700 कैलोरी एनर्जी बर्न करनी होगी। अगर आपको 1 हफ्ते में 1 kg वेट घटाना है तो डेली आपको 1000 कैलोरी बर्न करनी होगी।
मेल और फीमेल एक ही तरीके की एक्सरसाइज करें और एक ही तरीके की डाइट लें तो मेल का वजन फीमेल के मुकाबले तेजी से घटता है। का कारण है फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता। ईस्ट्रोजन हार्मोन फैट बर्न की कैपेसिटी को घटा देती है। फिजियोलॉजिकल का मतलब यह है कि जो वजन आपकी अपनी गलती के कारण बढ़ता है। सेकंड पैथोलॉजिकल, जिसमें आपका वजन किसी बीमारी के कारण बढ़ता है। फिजियोलॉजिकल में फर्स्ट नंबर पर ओवर ईटिंग, सेकंड नंबर पर इनएक्टिविटी, थर्ड नंबर पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, फोर्थ नंबर पर एज, फिफ्थ नंबर पर जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्विटिंग स्मोकिंग यानी सिगरेट छोड़ने के बाद जो वेट बढ़ता है। सिक्स नंबर पर इमोशनल फैक्टर यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। पैथोलॉजिकल रीजन में फर्स्ट नंबर पर जेनेटिक्स में आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पर हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। ये बीमारी 75% फीमेल में और 25% मेल में होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में और भी कई रीजन है वेट बढ़ने के, जैसे क्रेनियोफैरिंजियोमा, कसिंग सिंड्रोम, लेकिन ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। ओवर ईटिंग का मतलब है भूख न लगने के बावजूद कुछ न कुछ खाते रहना। हम सबको पता है कि आजकल हम लोगों के पास बहुत से ऑप्शन हैं खाना खाने के, लेकिन इन सब चीजों में बहुत ही हाई कैलोरी होती है जो आपके शरीर में फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने खाने का सही तरफ ध्यान रखें। आजकल हमारे बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से हम लोग बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं। हम 6 घंटे से ज़्यादा अपनी चेयर पे बैठते हैं और अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर में लगे रहते हैं। इससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट घट जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी जिम या हैवी एक्सरसाइज के। सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी से करें, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करेगा। लिफ्ट की जगह पर सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। खाने पीने का कोई सामान अपनी टेबल पे ना रखें। खाने पीने का सामान पास रखने पर वो व्यक्ति कुछ न कुछ खाता रहता है। कोशिश करें कि अपने ऑफिस में कम से कम 1000 कदम पैदल चलें। काम करते समय गहरी गहरी सांसें लें। जहाँ तक हो सके खड़े खड़े काम करें। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लो इनकम के लोग हाई इनकम के लोगों के मुकाबले ज़्यादा मोटे होते हैं। ये लोग हाई इनकम लोग के मुकाबले हाई कैलोरी डाइट ज़्यादा लेते हैं। ये देखा गया है कि हाई इनकम वाले लोग अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शायद आपको याद हो कि पूरी दुनिया में सन 2008 में खाने की कमी पड़ गई थी। 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारत पर यह इल्जाम लगाया था कि भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था दुनिया भर में खाने पीने के संकट के लिए जिम्मेदार है। आज हिंदुस्तान में 50 मिलियन से ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग हैं जो अमेरिका से ज़्यादा हैं। के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर जयराम रमेश ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने गलत अनुमान लगाया है। जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया खाद्य पदार्थ का निर्यात करता है, ना कि वो आयात करता है। एज रिलेटेड ओबेसिटी, आपकी उम्र बढ़ने के साथ आपकी बॉडी के हार्मोन का लेवल चेंज होने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की मसल्स की मात्रा भी घटने लगती है, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। मसल्स का वेट घटने पर
हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट घट जाता है। नॉर्मली हर इंसान का वेट 20 साल पर बढ़ना शुरू हो जाता है और वेट 40 से 59 ईयर के बीच मैक्सिमम हो जाता है और 60 साल के बाद वेट घटना शुरू हो जाता है। क्विटिंग स्मोकिंग। अधिकतर लोगों का वजन 1.5 से 3 किलो तक बढ़ जाता है। सिगरेट काफी शांत नहीं रहता है, इसीलिए जब आप सिगरेट छोड़ते हैं पहले से ज्यादा खाना खाने लगते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखा गया है कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम उन लोगों में ज्यादा होती है जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। एक्सट्रीम ओबेसिटी अधिकतर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में पाई जाती है। ऐसे लोग अपना स्ट्रेस घटाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं। जेनेटिक। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मोटापा उसके खाने पीने के तरीके और उसकी एक्सरसाइज पर डिपेंड करती है, लेकिन जेनेटिक ओबेसिटी में व्यक्ति का वजन उसके जीनों से प्रभावित होता है। हमारा वेट बढ़ाने में एक एजेंट भी अपना प्रभाव डालता है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक स्टडी ये बताती है कि आपके शरीर में कितना फैट होगा। ऐसा स्वाद पसंद करेंगे ये भी जन्म के समय तय हो जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुसार MC4R नेम RS 12970134 यही जीन्स जेनेटिक मोटापे के लिए जिम्मेदार होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वेट तुरंत ही बढ़ जाएगा। अधिकतर लोगों का वेट जेनेटिक्स के कारण 30 से 40 साल पर बढ़ने लगता है और ये ओवरवेट हर पीढ़ी में दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे के माँ बाप का वजन ज़्यादा होता है तो उनके बच्चे भी आगे जाके ओवरवेट हो जाते हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप कपूर खानदान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें अधिकतर लोगों का वजन पीढ़ी दर पीढ़ी 40 साल के बाद बढ़ता है। हाइपोथायराइडिज्म। इसमें इंसान का मेटाबॉलिक रेट घटने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म में इंसान का वजन 5 से 15 किलो तक बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ने का कारण साल्ट और पानी का भराव होता है।